हाय एवरीवन, वेलकम सिटी वाइस ब्रिगेड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बनारस यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में अपना ऑफिशियल बुलेटिन जारी कर दिया, एडमिशन बुलेटिन निकाल दिया और बता दिया हमें कि भैया ये ऑफिशियल चेंजेस हैं। इन चेंजेस को ध्यान में रखना, वरना एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो सकता है। बनारस यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि भाई इंडिया की नहीं, एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। दो कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस और मेन कैंपस। 1300 एकड़ के अंदर मेन कैंपस है, 2700 एकड़ में राजीव गांधी साउथ कैंपस। लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों का घर। भाई चाहे आप ह्यूमैनिटीज की बात करें, कॉमर्स की बात करें, साइंस की बात करें, हर एक मामले में ये यूनिवर्सिटी नंबर 1। और भाई ये यूनिवर्सिटी ऐसी जो कि एलएलबी भी आपको कराती है, बी एलएलबी का ऑप्शन को आपको प्रोवाइड करती है सीयूटी यूजी स्कोर के बाद। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं कि सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी टारगेट करें तो उसका नया एडमिशन प्रोसेस क्या है, नए एडमिशन बुलेटिन के हिसाब से, और ऑफिशियल चेंजेस क्या क्या बताए हैं बनारस यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहले हम ऑफिशियल चेंजेस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद नया एडमिशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज वो ये है, जितने भी स्टूडेंट है ना भाई, बहुत ध्यान से सुना, जितने भी स्टूडेंट है यहां पर इन्होंने बता दिया है कि इनका जो होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का होता है सीएसएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ऐसे ही बनारस यूनिवर्सिटी का होता है सीएपी, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं सीएपी यूजी 2025। तो सीएपी यूजी 2025 के जरिए आपका एडमिशन होगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें यह बताया था कि भाई कुछ यूनिवर्सिटी से पायलट रन स्टार्ट होगा कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का, सीसीपी का, जहां पर मिजोरम यूनिवर्सिटी और आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी। लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी ने कहीं भी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का जिक्र नहीं किया है और बता दिया है कि भैया कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम सीएपी यूजी 2025 जो है इनका, उसके जरिए ही एडमिशन होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने बताया। किस तरीके का दिखता है, हाउ डज सीएपी लुक लाइक, तो इस तरीके का सीएपी आपका दिखता है, जहां पर ये एग्जैक्ट ऐसा है जैसे पुरानी समर्थ की वेबसाइट हुआ करती थी सीयूटी की, इसी तरीके का होता है, जहां पर यहाँ पर आप एडमिशन गाइडलाइन देखते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन देखते हैं और फिर आप यहाँ पर लॉग इन या फिर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। किस तरीके का होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो भी अभी आपको बताने वाला हूं। पहला चेंज ये कि कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम जो है बनारस यूनिवर्सिटी का, या कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम बोल लो, उसी के जरिए एडमिशन होगा। जहां पर है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम और इधर है कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा चीज ये है ऑटो फिलिंग फील्ड्स। कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि बनारस यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन से आपकी पिक कर लेगी? वो ये है आपका नाम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये बहुत ध्यान से फिल करना। अगर अभी तक नहीं ठीक से फिल किया है, कहीं गलती है, तो भाई करेक्शन विंडो के माध्यम से उसको सुधार लेना। ये ऑटो फील्ड जो है, मतलब ऑटो फिलिंग जो फील्ड्स है, ये आपको वापस से फिल नहीं करनी है। बनारस यूनिवर्सिटी आपकी सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन से उठा लेगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये रेस्ट्रिक्शन, कहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बनारस यूनिवर्सिटी ने? तो कुछ बच्चे क्या लेते थे, कुछ बच्चे तो ड्रॉप ले लेते और कुछ बच्चे पार्शियल ड्रॉप ले लेते थे। तो भाई वो बच्चे जो कि पार्शियल ड्रॉप लेते थे उनके लिए यहां पर बुरी खबर है। उन्होंने बोल दिया कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ले लिया, आप एलिजिबल नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देकर सेकंड सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ले लिया, आप एलिजिबल नहीं है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं और किसी भी कारणवश आप सेमेस्टर 2 के अंदर एलिजिबल नहीं है, चाहे वो अटेंडेंस शॉर्टेज हो या फिर आप अपना सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिल नहीं कर पाए हो, तभी आप एलिजिबल हैं बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तभी आप एलिजिबल है सीयूटी यूजी एग्जाम देकर फिर से बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब पार्शियल ड्रॉप वालों का जो चक्कर है, देखो यूनिवर्सिटी जो है धीरे धीरे खत्म कर रही है। पता नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी ना कर दे भाई, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करती है वो बनारस यूनिवर्सिटी कर रही है, जो बनारस यूनिवर्सिटी कर रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉपी कर रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ये सारी रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप सेमेस्टर 3 या उसके बियॉन्ड जाते हैं, चाहे फिर आपका एडमिशन प्रोसेस, अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जब सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, जब कोर्स के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, जब रिजेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर सीयूटी यूजी एग्जाम देकर बीएचयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सीधा कॉपी करते हुए बनारस यूनिवर्सिटी ने बोली है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन सब्जेक्ट्स दे हैव स्टडीड इन क्लास 12। वो बच्चे भैया जिन्होंने क्लास 12, जो भी बच्चे बनारस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, उनको जरूरी है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर केवल उन्हीं सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर होना जो कि वो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये इंस्ट्रक्शन निकल कर आती है। इसके बाद इंटर सी रैंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है लगभग सेम है, लेकिन यहां पर कुछ बातें यहां पर इन्होंने ऐड कर दी है। वो ये है कि अगर किसी बच्चे का स्कोर सेम हो जाता है तो यहां पर इन्होंने बोला है जो है प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम में हाईएस्ट एग्रीगेट परसेंटेज होंगे, जिसके हाईएस्ट एग्रीगेट परसेंटेज होंगे उसको दिया जाएगा। हो सकता है कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया हो, आपके साथी ने भी कट ऑफ क्लियर कर लिया हो, लेकिन जो है आपका जो स्कोर, मतलब जो सीट है वो एक ही बची है, लेकिन दो दावेदार है, तो उस केस में
हाइयर परसेंटेज मार्क्स को दिया जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है तो भैया यहाँ पर देखो बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स जो है एग्रीगेट, यहाँ पर साइंस के लिए देखा जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है तो फिर ये देखा जाएगा क्लास 12 के मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखो बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 ये लागू कर दिए जाएंगे। तो ये इन्होंने बताया भैया, अगर तब भी बराबर हो जाता है तो एक सीनियर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी। बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 इस बार बनारस यूनिवर्सिटी ने इंक्लूड कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को देखा देखी। आगे हम बढ़े, इसका कैसा रहने वाला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है बनारस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर www.bhuonline.in। अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। वो उसके बाद आपके जो भी क्लास 12 के और क्लास 10th की जो भी मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड करके, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जो होता है वो अटेस्टेड करके आपको लगाना है। ये सब करने के बाद आपको अपने कोर्स और फैकल्टीज की प्रेफरेंस चूज करनी है। इसके बाद कैंडिडेट कैन सेलेक्ट मोर देन वन फैकल्टी एंड कोर्स। ये ध्यान रखना, ये बनारस यूनिवर्सिटी भी बोलती है कि केवल एक कोर्स या फैकल्टी के साथ ना जाए, एक से ज्यादा कोर्सेज, एक से ज्यादा फैकल्टीज के साथ आपको जाना चाहिए। ऑफर्स फॉर ऑफ एडमिशन, इसके बाद क्या होगा, आपका ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और ड्यूरिंग द काउंसलिंग राउंड्स बेस्ड ऑन योर सीयूटी स्कोर यू विल बी अलॉटेड एन ऑफर ऑफ एडमिशन। ऑफर ऑफ एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कट ऑफ क्लियर कर लिया है उस कोर्स या फैकल्टी के लिए जहां पर यहाँ पर आपने अप्लाई किया था, इसके बाद आपको ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सेप्ट करना होता है। कोई ऐसी फीस जो है जैसे 2500 रुपए वो आपको देनी होती है। आपका डॉक्यूमेंट फिर वेरीफाई होगा ऑनलाइन, वापस से यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे या नॉट एलिजिबल ये आपको दिखाएगा बनारस यूनिवर्सिटी। जो भी बनारस यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर रहते हैं जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और यहाँ पर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आपको शो होगा। एलिजिबल का ऑप्शन शो होता है तो फिर उसके बाद आपको लॉक या फ्लोट का ऑप्शन शो होता है। मतलब अगर आप सहमत है अपनी सीट से तो लॉक कर दो, अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं, कोई और हाईयर प्रेफरेंस का फैकल्टी या कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर आप फ्लोट कर दो। यहां पर एक बात मैं बता दूं, आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई साइंस का कोर्स मिला है तो आप फिर कॉमर्स के कोर्स में स्विच कर सकते हैं। नहीं, आप कभी भी आउटसाइड फैकल्टी नहीं जा सकते हैं, आपको विद इन द फैकल्टी ही अपना एडमिशन फ्लोट करना होता है अगर आप चाहते हैं तो। जनरेट ऑफर लेटर, सारा कुछ काम खत्म होने के बाद आप अपना ऑफर लेटर जनरेट करते हैं। ऑफर लेटर लेकर जाते हैं, अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं फैकल्टी के पास और जाकर फिजिकली वहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं और इस तरीके से आपका प्रोविजनल एडमिशन जो है पक्का एडमिशन बन जाता है। आई होप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा अभी तक जो कि लेटेस्ट अपडेट पर है। और दोस्तों प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड और बताना भाई सब्सक्राइब सॉरी कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो और अब कौन सा आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे। और हाँ गाइस, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च अ क्रैश कोर्स जो कि 28 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। बहुत कम समय बचा है। 200 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट की। वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ ऑल इंडिया टॉपर्स ऑफ सीयूटी 24, 23, 22। आप देख सकते हैं 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के और 200 प्लस टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शन टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 500 पेजेस का फिजिकल स्टडी मटेरियल, मतलब जो बुक्स होंगी आपके घर पर भिजवाई जाएंगी सब्जेक्ट वाइज जिन कोर्सेज के लिए भी आप एनरोल करते हैं। 24/7 डाउट क्लियरिंग सपोर्ट, इसके अलावा आपको यहाँ पर मेंटरशिप एंड काउंसलिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं 6363286363 इस कैश कोर्स में एनरोल करने के लिए। अभी कॉल कीजिए और अभी एनरोल कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो डिले हो जाए। थैंक यू वेरी मच।